नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। बंगाल की खाड़ी से उठा डिप्रेशन अभी फ़िलहाल उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उससे सटे गुजरात के आसपास के क्षेत्रों पर एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया स्थित है। मानसून ट्रफ वहीं इस सिस्टम के प्रभाव से और इसके अलावा उत्तर भारत पर पहुंचे एक डब्ल्यूडी के मिले-जुले असर से अगले 24 घंटों से लगाकर आगामी दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। कुछ राज्यों में अत्यंत भारी बारिश भी होगी, कुछ राज्यों में भारी से अति भारी वर्षा, तो कुछ राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा। इन सभी मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में 6 सितंबर से 10 सितंबर के मध्य एक और निम्न दबाव का क्षेत्र उभरने की संभावनाएं हैं, जिसके आगे चलकर डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन में बदलने की भी संभावनाएं काफ़ी प्रबल है। इस सिस्टम का प्रभाव देश भर में किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस सिस्टम का ट्रैक अभी के अनुसार किस प्रकार दिखाई दे रहा है, क्या यह पूर्वी मध्य भारत के क्षेत्रों में भीषण बारिश की गतिविधियां लाएगा जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसपास के राज्य शामिल रहेंगे। इन सब के बारे में इस वीडियो में काफ़ी विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों पर बना हुआ निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से गुजरात के पूर्वी और मध्य से लगाकर उत्तर पश्चिमी भागों तक मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। भरूच से लगाकर सूरत, नवसारी, वलसाड़, दाहोद, बोताड़, सुरेंद्रनगर, राजकोट, चोटीला तक के क्षेत्र, अहमदाबाद, बनासकांठा, साबरकांठा, डीसा, धानेरा और आसपास के क्षेत्र में मूसलाधार तो कुछ इलाकों में भारी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में भी कई इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान से लगाकर 48 घंटों के मध्य बारिश होगी। पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, रूपनगर, नवांशहर, पटियाला, चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों, हरियाणा के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़ और आसपास के इलाकों में। इसके अलावा राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं हैं। पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश इस दौरान देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं, तो पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश भी अगले 48 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, चूरू, झुंझुनू, संपूर्ण उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्र, इसके अलावा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा और उदयपुर संभाग के भी कई इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। ज़्यादातर स्थानों पर मध्यम बारिश की गतिविधि इस दौरान देखने को मिलेगी, तो राजस्थान के पूर्वी, मध्य और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान रिपोर्ट हो सकती है, जिसमें मध्यम से भारी बारिश कई इलाकों में हो सकती है। टोटल 24 घंटों की रेन में और कुछ एक भागों में 24 घंटों की अगर टोटल रेन देखी जाएगी तो भारी से अति भारी बारिश भी उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली संभाग के क्षेत्रों में होने की संभावनाएं रहेंगी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र होंगे, इंदौर, मंदसौर, खंडवा, खरगोन और आसपास के क्षेत्र में भी अच्छी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं रहेंगी, और बिहार, झारखंड में कहीं कहीं अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। कोई बड़े पैमाने पर ज़्यादा भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं इन राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान नहीं है। नए सिस्टम के प्रभाव की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में जिस प्रकार आप सभी को पता है 6 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र उभरने की प्रबल संभावनाएं हैं, जिसके 7 व 8 सितंबर के मध्य एक डिप्रेशन की कैटेगरी के सिस्टम में बदलने की संभावनाएं हैं। उसके बाद ये सिस्टम लगभग 9 से 10 सितंबर के मध्य हो सकता है डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम भी बन जाए। हालांकि इस सिस्टम के डिप्रेशन की कैटेगरी में बदलने की संभावनाएं लगभग 80 से 90% है, और वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में बदलने की संभावनाएं 100% इस सिस्टम की है। और इस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो फिलहाल जो भी संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार यह सिस्टम उत्तरी ओडिशा यानी कि बालासोर और आसपास के क्षेत्रों, बारीपाड़ा से लगाकर दक्षिण पश्चिम बंगाल के क्षेत्र, इसके अलावा झारखंड के जो खुंती के आसपास के क्षेत्र हैं और धनबाद के दक्षिणी भागों के आसपास से यह सिस्टम पूर्वी भारत में प्रवेश कर सकता है एज अ डिप्रेशन, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उसके बाद यह सिस्टम पूर्वी भारत से होते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी कि रायपुर और मैसमून से उत्तरी भाग जो छत्तीसगढ़ के हैं वहाँ से लगाकर छतरपुर और रीवा यानी कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों और दक्षिण पश्चिमी
दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि वाराणसी, भदोही और आसपास के क्षेत्रों पर भी ऐसा डिप्रेशन पहुंचने की संभावनाएं इस सिस्टम की लगभग 12 से लगाकर 16 सितंबर के मध्य के समय में रहेगी, क्योंकि यह सिस्टम 10 सितंबर के आसपास से भारत के तटीय क्षेत्रों के आसपास क्रॉस करेगा। उसके बाद 12 सितंबर के आसपास यह इन क्षेत्रों तक पहुंच सकता है। इसकी संभावनाएं काफ़ी अच्छी खासी फिलहाल बनती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद अगर इस सिस्टम का मूवमेंट होता है तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह सिस्टम उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि आगरा, इटावा, ललितपुर, झांसी से लगाकर ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर से होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी एज अ लो प्रेशर एरिया पहुंचने की संभावनाएं इस सिस्टम की रहेगी लगभग 14 से 16 सितंबर के मध्य, अगर इस सिस्टम का मूवमेंट होता है तो। फिलहाल इस सिस्टम के मध्य भारत तक आने की संभावना यानी कि जो ट्रैक हमने दिखाया डिप्रेशन में, वहाँ तक आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अगर यह सिस्टम मूवमेंट करता है तो देश के उत्तर भारत से लगाकर मध्य भारत तक कई राज्यों में अच्छी बारिश होगी, लेकिन उस सिस्टम के डिप्रेशन से आगे जाने की यानी कि जहां तक आप डिप्रेशन का साइन देख रहे हैं वहां तक इस सिस्टम के जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। उससे आगे सिस्टम के पहुंचने की संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन आने वाले दिनों में यह संभावनाएं ज़्यादा भी हो सकती है, जिसकी वजह से ही आपको इस मैप में आगे भी उत्तर पूर्वी राजस्थान तक एज अ लो प्रेशर एरिया इस सिस्टम को पहुँचता हुआ दिखाया है। इस सिस्टम के प्रभाव से झारखंड के खुंती, बोकारो, लोहारदगा, चैनपुर, मेदिनीनगर, रांची के दक्षिणी भागों, धनबाद और जमशेदपुर तक मूसलाधार तो हैवी टू वेरी हैवी रेन होने के चांसेस लगभग 11-12 सितंबर से 16 सितंबर के मध्य के समय में रहेंगे। फिक्स्ड डेट अभी पता नहीं चली है कि किन दिनों में कितनी ज़्यादा बारिश होगी, क्योंकि अभी सिस्टम फॉर्म नहीं हुआ है। जैसे ही सिस्टम का फॉर्मेशन होगा आप सभी को एक फिक्स्ड डेट भी बता दी जाएगी कि इस दिन इतनी बारिश होगी। फिलहाल आप लगभग 11-12 से 16 सितंबर के मध्य में सोचिए कि आपके यहाँ अच्छी खासी बारिश होगी जो झारखंड के इलाके हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी मध्य भाग होंगे, रायपुर से उत्तरी भाग जितने भी रहेंगे छत्तीसगढ़ के, वहाँ भी भारी से अति भारी बारिश इस सिस्टम से होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, रीवा, जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद तक, इसके अलावा ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, मैनपुर, ललितपुर, प्रयागराज, झांसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तक के क्षेत्रों में भी इस सिस्टम से अच्छी खासी भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है एज ऑफ नाउ। अगर इस सिस्टम के ट्रैक में कोई बदलाव होता है तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से लगातार आगे जानकारी दी जाएगी, और आपको पिछले सिस्टम के ट्रैक के बारे में भी इस वीडियो में और इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी आप उस वीडियो को वापस देख सकते हैं। सिस्टम लगभग उसी ट्रैक के आसपास फॉलो कर रहा है, और यह सिस्टम अगले 24 घंटों के बाद जो डिप्रेशन उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के आसपास बना था वह अब वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में बदल गया है, और अब यह सिस्टम रिकर्व करते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ दक्षिणी भागों से एंटर करेगा। और आपको पहले वीडियो में स्टार्टिंग में भी बता दिया गया है, गुजरात के पूर्वी, मध्य और कुछ मध्य से लगाकर उत्तर पश्चिमी भागों तक भारी बारिश इस सिस्टम से अगले 24 घंटों के दौरान होएगी। इसके अलावा राजस्थान के उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर, पाली संभाग के भी कई इलाकों में इस सिस्टम की वजह से अगले 48 घंटों के दौरान मूसलाधार या वह भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी इस सिस्टम से भारी बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र में नासिक, जलगांव, मालेगांव और आसपास के क्षेत्रों में भी इस सिस्टम की वजह से अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से गुजरात के पूर्वी भागों में कुछ इलाकों में जल भराव, जिसमें लूनावड़ा के आसपास के क्षेत्र, वडोदरा, भारूच और आसपास के क्षेत्रों में जल भराव देखने को मिल सकता है। फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशंस भी इन क्षेत्रों में उभरने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भी कई भागों में अगले 2 दिनों के दौरान अच्छी खासी बारिश होगी, तो कुछ इलाकों में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल भी होने के चांसेस यानी कि लगभग 30-35 मिलीमीटर से 60-70 मिलीमीटर के बीच भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावना रहेंगी। और आगामी सिस्टम इन राज्यों को काफ़ी अच्छा प्रभावित कर सकता है, जिन राज्यों में काफ़ी सूखा इस बार देखने को मिल रहा है, बिहार, उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।